अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? खैरियत है? मैं फजल रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, देखने वाले हैं, दिल की गहराइयों से आपको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने देहात में और इस वक्त मैं यहाँ पे आया था। पिछला टाइम है और तकरीबन कोई 4 बजे का टाइम है। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैंने कुछ दिन पहले जनाब हल खाली लगाए थे। हल लगाने के बाद उसके ऊपर करा वगैरह लगा दिया था और बीज मैंने नहीं डाला था उसमें गंदम के, यानी कि बिजाई नहीं की थी। तो मैंने वैसे ही पानी लगा के उसके अंदर छिड़काव कर दिया था बीज का। तो ये देखें, इस वक्त इन दिनों में वो आपको नज़र आ रही हैं, वो परिंदे जो हैं वो गंदम जनाब खाते हैं, क्योंकि इन दिनों में दाने की कमी होती है। तो फिर ये गंदम जो है खाते हैं, यही बस ख्याल करना पड़ता है। और इस प्लाट को आप देखें तो इसने गंदम जो है ना वो जमी हुई है, इस वक्त नशे पाना शुरू हो गई। तो अभी आप इसको देख लें, इसको थोड़ा टाइम लगेगा निकलते निकलते ना दाने को। ये इसको दूसरे ज़रिए से काश्त किया गया है और इसको पानी में काश्त किया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो इन दिनों में खुसूसी को हफ़्ता 10 दिन बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि परिंदे बैठे हुए हैं और परिंदे जनाब वाली वो खा रहे हैं, जो बाकी तो कोई मसला नहीं। इस वक्त यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है जो है सिस्टम, तो अच्छी ग्रोथ है। यानी कि मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो हम हल के नीचे या वो रूटावेटर के नीचे गंदम काश्त करते हैं ना, उससे ये जो तरीका है ये मुझे काफ़ी बेहतर लगा है। तो काफ़ी अरसे से ये हम करते आ रहे हैं। उस खेत के लिए जो खेत हमारे पास रह जाता है, मकसद लेट हो जाते हैं आप, तो वतर नहीं आता, तो आपका काफ़ी टाइम लगता है। और टाइम को बचाने के लिए और उस को बचाने के लिए, टाइम को भी बचाने के लिए और गंदम की अच्छी ग्रोथ के लिए, तो जो आजकल का टाइम है अभी ये बड़ा ज़रूरी है बिजाई का। तो इन दिनों में आपने बचत अगर करनी है तो यही एक तरीका है कि आप वतर को छोड़ दें, आप उसमें खड़े में पानी लगा दें। पानी लगा के उसमें जनाब बीज जो है ना वो थोड़ा सा गीला करके, यानी कि बीज को पानी में भिगो कर उस बीज में उसको छिड़काव करें, बीज डाल दें। तो इंशाअल्लाह ताला जो दाना वैसे दूसरे खेत में नहीं निकलता वो भी निकल आएगा। तो सिर्फ ख़ास ख्याल क्या रखना है इन दिनों में, परिंदों का जो परिंदे होते हैं वो बड़ा नुकसान करते हैं जनाब, वो दाना चुगते हैं, कौवे, इस तरह के परिंदे, बस ये आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। तो इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। पिछला टाइम है और मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका है। आजकल आपको पता है कि सर्दी का सीज़न शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक धुंधे नहीं हैं। अभी तक वो जो आती है हमारी तरफ स्मोक, वो भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल आप देख सकते हैं, ये इर्द गिर्द देखें तो आपको मतलब बिल्कुल साफ़ साफ़ नज़र आ रहा है, आसमान बिल्कुल साफ़ है, कोई बादल नहीं है। लेकिन ये 10-15 दिन बड़े अहम होते हैं काश्तकार के लिए, क्योंकि इन दिनों में मौसम भी ख़राब होता है और बारिशों का भी डर होता है। जिस तरह ये सामने गंदम पड़ी हुई है, तो ये काफ़ी दिनों से काश्त की गई। इसका फ़ायदा ये है कि अभी मज़ीद अगर 10 और 12 दिन लग गए तो इसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि इसको जनाब पानी लगा देंगे तो इसकी बारिश आ गई तो इसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो इसका भी आपको ये फ़ायदा है कि अगर आप ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है तो आप टाइम से, अगर काश्त से बचने के लिए, टाइम ज़ाया होने से बचने के लिए आप इस तरह बीज गंदम का डाल दें पानी लगा के। बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है जनाब वाला। बाकी बरसीन जो है इस वक्त माशाल्लाह ये अमरूद हैं और देसी अमरूद हैं, इनकी जो हमारी तरफ किस्म बड़ी आम है। तो ये इतना फल तो नहीं उठाते, लेकिन ये किस्म है जो बड़ी ज़बरदस्त है। ये आपको नज़र आ रहा है छोटे छोटे और बड़े बड़े, देखें इसके ऊपर बड़े बड़े अमरूद भी लगे हुए हैं, लेकिन ये अभी कच्चे हैं, इनमें पक्का अमरूद नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो इस तरह के पौधे जनाब वो लगा देने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना जो वट होते हैं, बन्ने होते हैं, जो नाले होते हैं, नालों के ऊपर इस तरह के जनाब जो फल वाले दरख्त ना वो लगा दिया करें। एक तो आपको उन पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कुदरती तौर पर उनको पानी लगता रहता है और वो महफूज रहते हैं बन्ने के ऊपर, वट के ऊपर और नाले के ऊपर, वो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। आप लाजमी जितने भी ज़िम्मेदार हैं कोशिश किया करें कि जो फलदार पौधे, अमरूद हो गया, किन्नू हो गया, माल्टा हो गया, इस तरह के जामुन, इस तरह के जो दरख्त सीज़न के लिहाज से आप लगा दिया करें, उसका बड़ा फ़ायदा होता है। उसका सीज़न में आपको फल भी मिलता है और दरख्त का दरख्त भी होता है, और दरख्त फ़िज़ा के लिए बड़े अच्छे होते हैं। दरख्त लगाने चाहिए, क्योंकि आपको पता है आजकल दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। और सबसे जो हमारे कीमती दरख्त हैं, शीशम, किक्कर, इस तरह के जो कीमती जो जेवर था ना, दरख्त थे हमारे पुराने वक्तों से चले आ रहे थे, वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। तो अब काफ़ी नई किस्में आ गई हैं दरख्तों की जो बड़ी जल्दी ग्रोथ पकड़ती हैं, और हमारा जो इलाका है वो हर लिहाज से बड़ा ताकतवर खेत है यहाँ के। मकसद है कि आप जिस किस्म का भी दरख्त उसमें लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होगी और वो अच्छा होगा।
तो बाकी ये है कि इर्द गिर्द सारा कटाई मुकम्मल हो चुकी है धान की। अभी गंदम की बिजाई भी मुकम्मल हो चुकी है। तकरीबन 90% हमारे इलाके में गंदम की बिजाई हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं, काफ़ी गंदम जो है ना निकली हुई है। तो अभी इसका प्रोसेस अगला शुरू हो जाएगा। किसान 10-12 दिन के बाद लोगों ने यहाँ पे पानी लगाना शुरू कर देना है। इसको पानी लगाएंगे, इसको यानी कोर कहते हैं हम। पहला जो पानी लगाते हैं कोर, उसमें खाद का भी इस्तेमाल करते हैं, DAP का और मुख्तलिफ़ फास्फेट खादों का। इस तरह काफ़ी तो मिलना नसीब है। लेकिन मैंने एक चीज़ चेक की है, वो ये देखी है कि मुंजी का फसल हो या गंदम का फसल हो, जो जिस सीज़न में बारिशें ना हो ना, उस सीज़न में गंदम की जो है ना जो दाना होता है, जो एवरेज होती है, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, अच्छी होती है। जिस सीज़न में गंदम के सीज़न में अगर बारिशें ज़्यादा हो जाएं और मुंजी के सीज़न में बारिशें ज़्यादा हो जाएं, तो इस सीज़न में जो है जो फसल की औसत होती है वो अच्छी नहीं होती, प्रोग्रेस अच्छी नहीं होती, पता नहीं कुदरती तौर पर। हालाँकि हमने सुना है कि प्रोग्रेस अच्छी होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी गंदम जनाब ऐसी काश्त की गई है, यानी कि इसमें सिर्फ हल चलाया गया है, इस ज़मीन को बना कर छोड़ दिया गया है। फिर आप देख सकते हैं इसमें ना, ये करीब से आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, एक एक दाने से बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। बड़े गौर से देखें तो बड़ा बहुत खूबसूरत जनाब वाली कोंपलें निकली हुई हैं इसकी। तो इधर भी यही है। इसका ज़रा ये है कि ये हार्वेस्टर की कटाई हुई थी और इसको रूटावेटर के साथ इन्होंने बनाया है। तो आजकल मशीनरी का आपको पता है, मशीनरी के दौर लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ज़मीन बनाने के लिए। रूटावेटर अक्सर ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं हमारी तरफ। तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ डिस्के भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप लोग कहाँ से देखते हो, कहाँ से तल्लक है आपका, आप वीडियो मुकम्मल वॉच किया करें, लास्ट में चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें, तो इसलिए कि मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। बाकी अगर वीडियो में कोई बात नाजेबा तो माजरत। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में अगले हफ्ते तक। तब तक के लिए दिया इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।